दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो शिव जी की आराधना न करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया और सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने के ख्वाब देखने वाला रावण शायद भूल गया कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्रवधू है, जिसका हिसाब उसे अपने प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिसमें से उसने महिलाओं की कई बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको इन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा था कि सीता एक पवित्र स्त्री है और आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए। जिस पर रावण ने एक दोहा कहा था। इस दोहे में रावण ने स्त्री की बहुत सारी बुराइयों का वर्णन किया था और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वो ये थी कि स्त्रियां साहसी होती है, लेकिन इस साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती है जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान ही है। और ये बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का हरण किया है, तो मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई और डर गई थी। इस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस वनवासी राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे उस वनवासी से बहुत डर लगता है। जिस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। और दोस्तों, दूसरा अवगुण ये था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे स्त्रियां निडर और साहसी होती है, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां इस समय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। इस वजह से वो कभी कभी बिना वजह की छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वो काम भी करने के लिए तैयार हो जाती है जो काम उन्हें जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबतों में फंस जाती है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है और बाद में इन्हें इस चीज का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस चीज का खर्चाना भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती है और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटवाना भी क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना भी क्यों ना पड़े, स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है, किसी भी लालच में फंस सकती है और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा भी सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाता है तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत होता है कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी का अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। दोस्तों, रावण ने जितने भी अवगुण उनके बारे में बताया है, आपके हिसाब से आज के समय में क्या वो सच है या झूठ है? आप कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे पेज में जाके फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।